हजरात, अभी अभी आप बड़े ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ नाते पाक को नाते पाक की तरह मुहतरमुल मकाम वासिफ खैरुल अनाम हज़रत हाफिज़ कारी अजीज़ रज़ा साहब क़िबला से समाअत कर रहे थे। इन्होंने इमाम इश्क़ व मोहब्बत, आशिक़ बारगाह रिसालत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, दरियाए रहमत, हम सुन्नियों के मरकज़ अक़ीदत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, अफ़ज़लुल अत्क़ियाए ज़ाम, असलह उलमाए कराम, ज़ैने अशरफ़े इस्लाम, फ़ख्रे सादते आलाम, इश्क़ व मोहब्बत का इमाम, क़ादिरुल कलाम, कलामुल इमाम, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान बारगाह रिसालत में यूं रकम तराज हैं, जिनकी बारगाह जलीलुश्शान में आप अभी नाते नबी का नजराना, इश्क़ व मोहब्बत का तराना समाअत कर रहे थे कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो उसी जाने जहान जाने ईमान की बारगाह अज़ीमुश्शान में आप नाते नबी की सूरत में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत समाअत कर रहे थे। यकीनन ये दरसगाही और खानकाही, ये दोनों का संगम है ये जलसा। अब आजकल ये यूट्यूब का ज़माना है, अगर लोग सुना करते थे कि खांस दीजिए, छींक दीजिए, और सिर्फ कोई बड़े पद पे हो अगर वही खांसता छींकता था तो लोग दुनिया के हैरत ज़दा हो जाते थे। आज हर खासो आम को ये हक हासिल है, ये सोशल नेटवर्किंग के दौर में, कि तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। हमारा ये प्रोग्राम बड़ा संजीदा माहौल में हो रहा है, जिसके लिए इस महल्ले के और इलाके दयार के संजीदा मुसलमानों को हम मुबारकबाद पेश करेंगे। एक और चीज़ है हमारे यहाँ, इधर कोई कह रहा है खड़ा होकर माइक पर दुरूद पाक पढ़वा रहा है और पढ़ रहा है, उधर से कोई खतीब साहब आ रहे हैं और नारा लग रहा, समझ रहे हैं ना। तो इससे भी हमें बचना चाहिए, अपने जलसों को बचाइए, इसलिए कि अल्लाह रसूल से बड़ा कोई नहीं है, उसी की बड़ाई में हमारी बड़ाई है और इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। मैं देखता हूँ, मतलब अजब अजब अंदाज है। ये 36 बरस से अब थोड़ा अब कम जलसों में और ख़ास जलसों में जाने लगा हूँ। वैसे मैंने अब दूसरी लाइन इख्तियार की है। हज़रत मौलाना हम्माद अनवर साहब क़िबला, जो हमारी जमात के बेहतरीन मुहर्रिर, मुदब्बिर और मुफक्किर, मुकर्रिर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने तंजीम पैगामे सुबह अदब कानपुर के ज़ेर एहतमाम एक नहीं अनेक काम किए, और इन्होंने बताया कि मैं तन्हा नहीं हूँ। जिस वक्त मैंने शुरू किया था तो ये सोचा था कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये इहाता क्या नाम है? अरे आप लोग किस इहाते में हैं? तो इस छोटे मियाँ इहाते के बड़े बड़े मियाँ इनके साथ आ गए, सुभान अल्लाह। और आज जो हम देख रहे हैं बड़े बड़े मियाँ का साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये हसीन रात है, रहमत व अनवार की बरसात है। तो इसी दरमियान हमारे और आपके बीच जुमला हाज़रीन का, नाज़रीन का, उलमाए दीन का, शोराए बारगाह रहमतुल्लिल आलमीन का शुक्रिया अदा करने के लिए वो तशरीफ ला रहे हैं। क्या आपकी ख्वाहिश है कि नहीं कि आप उन्हें सुने? बस 2-4 लोग। अरे हजरत मौलाना हम्माद अनवर साहब तशरीफ लाएं, कितने लोग चाहते हैं? माशा अल्लाह। और ये आपके बगैर कहे इसी बात से अंदाजा लग गया, शायद कुछ लोगों के सरों से मेरा जुमला गुजरा होगा कि मैंने कहा कि चिराग तले ये कहावत मशहूर है अंधेरा, मगर इस महल्ले के बुजुर्गों ने, बड़ों ने, जवानों ने उल्टा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि महल्ला भी आप ही के, मदरसा भी आप ही के महल्ले का, और फारिग होने वाला बच्चा भी आप ही के महल्ले का।
जिसमें ज्यादातर तादाद है जब से ये इदारा कायम है। और इस साल मेरे ख्याल से ये 5वीं फसले बहार है, 5वीं फसले बहार है। और आज हुफ्फाज़ो कुर्रा की, अरे आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये शहर इनकलाब है कानपुर। मैं जानता हूं जब सारी दुनिया खामोश होती है तब कानपुर बोलता है, और इंशाअल्लाह बोलेगा बोलेगा, इसलिए कि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अब अगर कोई ख्वाजा को चुनौती देगा तो उसके गुलाम संविधान के अंतर्गत रहते हुए खामोश नहीं रहेंगे। कहने का वो आर्टिकल 19 आप जानते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है। अरे जरा जिंदगी से बोलिए। पूरा मजमा गरीब नवाज के नाम पे। देख रहे हैं कि हमारे हाफिज असरार अहमद साहब किबला भी तशरीफ ला चुके। सभी उलमाए इकराम और अहले स्टेट की तरफ से गरीब नवाज की बारगाह में कि खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है और जिसके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है, और आपकी मुट्ठी में दिल है सारे हिंदुस्तान का, आपके कदमों में ख्वाजा हम सबों की जान है। अरे ख्वाजा नहीं तो फिर हम नहीं, इसलिए कि हम ख्वाजा के गुलाम हैं। ये देखिए जनाबे मुहतरम आमिर रजा साहब किबला मुंबई से तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद से पहले बरकत की नीयत से नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफ्फाज़ो कुर्रा हजरत मौलाना हम्माद अनवर साहब किबला, मदरसा अशरफिया गियासुल उलूम। बस 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 नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरी व हाज़री रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी बारगाह में हदिया तशक्कुर शुक्रिया। पेश करने की गरज है, इसीलिए आया हूँ। और ये जलसा अपनी बरकतों के साथ रमा दवा है और मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियात की आज जलवा गरी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप सब उनकी ज़ियारत करेंगे। नाज़िम इजलास से आपकी मुलाकात हो गई। आप में से जो पुराने लोग होंगे, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकतें दे। वो जानते होंगे कि कानपुर में एक बहुत बड़े आलिम दीन का फैज़ान रहा, उनके रहने पर भी और उनके यहाँ से चले जाने पर भी। उन्हें दुनिया आज भी याद रखती है और याद रखेगी। उनके कारनामे नाकाबिल फरामोश हैं। हुज़ूर सरकार अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ाक़त हुसैन साहब क़िबला, ये मुफ्ती आज़म कानपुर, हज़रत हामिद रज़ा रफ़ाक़ती साहब क़िबला जो अभी आपके सामने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ये हज़रत हुज़ूर अमीन शरीयत के नवासे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और बड़े शरफ़ की बात है कि हज़रत आज हमारे और आपके दरमियान है। ख़ास तौर पर इन्हें हमने मदू किया है, ये हज़रत का करम कि इन्होंने हमें वक्त दिया। साथ ही साथ उन तमाम उलमा हज़रात की मोहब्बतों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी गुजारिश पर यहाँ जलवगर हुए, तशरीफ़ लाए अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद। इन तमामी उलमा हज़रात की बारगाह में और इनके लिए दुआ है अल्लाह इनकी उम्र में सेहत के साथ बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस मोहल्ले में रहने वाले उन तमाम मुतहर्रिक अफराद का जो दीन के नाम पर, मदरसे के नाम पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये जलसा उन लोगों के शौक़ और ज़ौक़ का समरा बन जाता है। ये मदरसा
जो आप देख रहे हैं, जिसे अखाड़े वाले मदरसे के नाम से आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मदरसा अशरफिया ग़ियासुल उलूम, अल्लाह ताला मरहूम कारी शफीक साहब की मरकत पर गुहरबारी फरमाए। आमीन आमीन। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी पर यह कहकर दिया था कि हज़रत, माहौल हमारे मोहल्ले का अच्छा नहीं है, हम चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये मदरसा ही रहे। ये कहकर उन्होंने मुझे दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर काजी शहर साहब किबला अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब किबला मिसबाही मसलके आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती यूनुस रज़ा साहब किबला ओवैसी की आमद है शहर काजी कानपुर, और हजरत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब किबला मिसबाही भी तशरीफ लाएँ। और बहुत जल्द मेरे बस ये 2-3 मिनट की गुफ्तगू के बाद आप हज़रत डॉक्टर साहब की तकरीर इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। सरकार ग़ियास मिल्लत भी कानपुर तशरीफ़ ला चुके हैं, और सभी मेहमान जिनको जिनको मैंने चाहा कि वो तशरीफ़ लाएँ, जिनकी बारगाह में गुजारिश की, वो सभी हज़रत तशरीफ़ लाएँ। और ये मेहनत और ये मशक्क़त फ़कत इसलिए है ताकि कुरान की बरकतें हमारे और आपके दरमियान रहें। क्योंकि मेरा अकीदा है, बल्कि हर सुन्नी मुसलमान का, अहले ईमान का अकीदा है कि कुरान अगर मक्का के कुफ्र को ईमान में बदल सकता है, तो वो कुरान गुनाहगार को परहेजगार भी बना सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इसी उम्मीद के साथ ये कोशिशें और ये काविशें हम लोग इस छोटे से मदरसे में कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि ये छोटा सा मदरसा बड़ा हो जाए। हम इंशाअल्लाह। एडमिशन नहीं ले पाते हैं, यकीन जानिए, मैं मिंबर रसूल पर हूँ, बहुत सारे बच्चों को वापस करना पड़ता है, मैं डरता हूँ कहाँ बैठाऊंगा बच्चों को। बस छोटी सी जगह पर अल्लामा अब्दुल कय्यूम ओवैसी साहब ने, कारी शहूदुल इस्लाम साहब ने, और तंजीम पैगाम सुबह अदब के तमाम मेंबरान ने बहुत बड़ा काम किया है, और ये नाकाबिल फरामोश है। आप लोगों की दुआओं का तलबगार हूँ। और साथ ही साथ बस एक छोटा सा वाक़या आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की दुआएं ले सकूं और माहौल बन जाए। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए। सब लोग एक बार हुजूर के नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना शफीना व व नबीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सय्यिदिना मौलाना सलातुम व मुहम्मद सलामन मुबारक अलैका या वसल्लम। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि ज़रूरत सलातो व है जहाँ पर सलाम दीन का अलैका काम हो, सय्यिदी या रसूल वहाँ अल्लाह। पर लोगों का साथ दीजिए, कदम से कदम मिलाइए, कंधे से कंधा जोड़िए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। ज़रूरत है आप भी उनके साथ लग जाइए, क्योंकि इस गुनाहों के दौर में जहाँ जुर्म बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, उतनी ही बेकरारी भी बढ़ रही है, उतनी ही बेचैनी भी बढ़ रही है, उतनी ही बेबरकती भी बढ़ रही है। जुर्म आता है तो सिर्फ पैसा लेकर नहीं आता है, बेचैनी भी लेकर आता है, बेकरारी भी लेकर आता है, बेसुकूनी भी लेकर आता है। गुनाह करने के बाद अगर आपको महसूस हो कि आपने वाकई गुनाह किया है और आंखें नम होने लग जाएं, तो फिर सोच लीजिएगा कि अल्लाह ने आपके ईमान को अभी ताज़ा कर रखा है, अभी ईमान सुभान जिंदा अल्लाह। है। और अगर आप बेहिस हो जाएं, एहसास ही मर जाए, तो समझ लीजिए कि आपका दिल काला हो चुका है। एक शख्स थे, डाका डाला करते थे, एक औरत पर आशिक भी थे। किसी के यहाँ जब जाते तो डाका डालने के बाद वो कभी एहसास ना करते कि मैंने किसी का सामान चुरा लिया है। पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, पता नहीं वो गरीब आदमी कहाँ से इंतजाम करके लाया होगा, पता नहीं वो किस कदर रो रहा होगा, पता नहीं वो कितना परेशान हाल होगा। इस बात का वो एहसास नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब था। एक औरत पर आशिक भी थे। कभी वो एक मकाम पर जा रहे थे उस औरत से मुलाकात करने के लिए, तो बाहरी के रास्ते से बाहर छत के जरिए चढ़ने की कोशिश की उन्होंने। जब ऊपर जा रहे थे, देख कमरे से कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, आवाज आई। कुरान शरीफ की एक आयत करीमा थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम यअति लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी भी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह की बारगाह में आ जाए?
अल्लाह की बारगाह में खशियत का एहसास करें, खौफ का एहसास करें, बंदगी का एहसास करें, डर का एहसास करें। उन्होंने जब कुरान शरीफ की आयत करीमा सुनी तो वो कुरान शरीफ की आयत करीमा तीर बनकर उनके दिल को पार कर गई। उन्होंने फौरन कहा, हाँ परवरदिगार, किसी का आया हो ना आया हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरा वक्त आ गया है तेरी बारगाह में। उन्होंने रुजू कर लिया। अब सुने, उन्होंने रुजू कर लिया, सच्ची तौबा कर ली, सब कुछ छोड़ दिया, एक जगह पर आकर रहने लगे। एक शख्स आया, वो यहूदियुन नस्ल था, गैर मजहब का। उसने कहा, मुझे जानते हो? आपने कहा, हाँ जानता हूँ। कहा, मैं कौन हूँ? फला बिन फला, मेरे साथ तुम काम करते थे? कहा, हाँ आपके साथ में काम करता था। एक चीज और याद होगी? कहा, क्या? मेरी अमानत। कहा, कैसी? कहा, एक जगह दोनों ने मिलकर चोरी की थी, याद है? कहा, हाँ की थी। कहा, वहां पर सोने का बंटवारा हुआ था? कहा, हाँ हुआ था। कहा, सोने का एक टुकड़ा मैंने आपको मेरे हिस्से का रखने के लिए दिया था? कहा, हाँ दिया था। कहा, अब आप मुझे वो वापस कर दीजिए, लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। कहा, आप बहाना कर रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं? कहा, नहीं वल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्तों से पूछ लो, मेरे अहबाब से पूछ लो, मेरे विजदान से पूछ लो, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हाँ एक शय है जो मैं तुम्हें अब दे सकता हूँ। कहा, क्या? कहा, खौफे खुदा ले लो, ईमान ले लो, इश्क़ रसूल ले लो, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, इसी बिस्तर के नीचे वो शय रखी हुई है। आपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला, हाथ वापस किया तो वाकई एक सोने का टुकड़ा था हाथ में। ताज्जुब में डूब कर आपने पूछा, तुमको कैसे मालूम? बिस्तर तो मैंने ही बिछाया था, इसमें सोने का टुकड़ा है, आपका तुम्हारा हिस्सा है। कहा, आपने जाना ही नहीं अभी तक, आपने अभी नई नई तौबा की है। हमने पढ़ा है अपनी किताबों में और उसमें लिखा हुआ है कि उम्मत मोहम्मदिया का कोई शख्स सच्चे दिल से अगर तौबा कर ले तो फिर वो मिट्टी को हाथ लगाए तो अल्लाह मिट्टी को भी सोना बना देता है। इस सरकार गयासे मिल्लत, आप लोग बैठे हैं, वो अभी रूम पर जाएंगे और हंगामा यहाँ पर हंगामी हालात ना बनाएं। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी व हबीबना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये वसल्लम। कोशिशें, ये सलातुन व काविशें, सलाम। जो कुछ आप देख रहे हैं सुबह अदब की, सिर्फ आप लोगों के लिए है। अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, मदरसे में जोड़िए, मदरसे में पढ़ाने की कोशिश कीजिए, इन्हें आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, दीनी काम में हमारा साथ दीजिए और इन बच्चों के साथ रहिए। कुछ दिन पहले हाफिज असरार साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, मैं मदरसा और कुरान की बरकत बता रहा हूँ, ये हाफिज असरार साहब हैं। इसी तरह जीरो लेवल पर इन्होंने कोशिशें की, मीरपुर कैंट छावनी में माहौल वहाँ का भी बड़ा खराब था, छोटा सा मदरसा कायम किया। आज आलम यह है कि 23 नवंबर को एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, मुल्कगीर जलसा, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ लाई, जिन्हें बुलाने में बड़े बड़े लोगों के माथे से पसीना आ जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया और हर एक ने करम फरमाया और हर एक जलवागर हुआ। हुजूर ताजुश्शरिया के साहबजादे आए, अल्लामा कायदे मिल्लत साहब, हजरत सरकार गयासे मिल्लत तशरीफ लाए। और यही नहीं हुआ, हाफिज असरार साहब, शहनशाह भाई और उनकी टीम ने मिलकर, इन सब ने मिलकर 4 गरीब बच्चियों की शादी भी कराई। सरकार गयासे मिल्लत का खास करम रहा उन शादियों पर और उसके एहतमाम पर। हम चाहते हैं इस तरह के काम आप भी करें, हमारे साथ करें, मिलकर करें। जितने बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, मैं तो अपनी तंजीम के लोगों से कहूंगा, सिला दुनिया में मत तलाश कीजिएगा, सिला दुनिया में ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम यकीन के साथ कह रहे हैं कल क़यामत के दिन होगा, ये बच्चे, इन बच्चों के जरिए अल्लाह के रसूल हमारी शफाअत कराएंगे इंशाअल्लाह। ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, मैदान वाली मस्जिद में इसी मदरसे का बच्चा हाफिज बनता है, तो तरावी सुनाता है, बहुत बेहतरीन पढ़ता है, बहुत बेहतरीन। और ये भी बता दूं मैं आपको, बिला मुबालगा, मेरा मदरसा अखाड़े वाला गयासुल उलूम कानपुर के टॉप मदरसों में से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने उलमा हैं, जितने कुर्रा हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, जलवागर हैं, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इनसे पूछिएगा, ये सब तारीफ करते हैं कि हाँ हजरत आपके यहाँ पढ़ाई बहुत उम्दा होती है। यहाँ से एक वास्ती कायदा नाम का एक किताब भी कारी शहीदुल इस्लाम साहब ने लिख के
शाये की। शौक है हम लोगों को बहुत काम करने का, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का कांधा चाहिए, और दुआ है अल्लाह ताला मसलक आला हजरत को फरूग बख्शे, और इस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी अहले ईमान हैं, खास तौर पर संभल के मुसलमानों पर परवरदिगार करम फरमाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों को जुल्म से निजात अता फरमाए, भारत के तमाम मुसलमानों को दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज व मामून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।